13वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की दुरुस्त मिसाल कौन सी है? एलिट्रेशन से मुराद होती है रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, यानी किसी भी जुमले का जो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके पहले पहले जो अल्फाज अगर एक जैसे हों तो उसको हम रिपीटेशन कहते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, वो दरिया के किनारे, समुंदर के किनारे पर सी शेल्स बेचती है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि हर लफ्ज़ से पहले एस एस आ रहा है, एस 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 एस, तो ये एलिट्रेशन है, बाकियों में नहीं आ रहा, बाकी एलिट्रेशन नहीं है। 14वां है विच कंजंक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल होता है? कंजंक्शन से मुराद ऐसा वर्ड होता है कि जो दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को या दो नाउन्स को आपस में मिलाता है। ऑफ इस्तेमाल होता है, बट होता है, बिकॉज होता है या और होता है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चूंकि एक हमारे पास क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए उनका ताल्लुक वाजे करने के लिए आमतौर पर बिकॉज कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। When a writer provides clear and direct information, जब भी राइटर वाजे इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें कोई चीज़ छुपाता नहीं है, कोई अबहाम नहीं रहता, तो इट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस की कि उसको एक्सप्लिसिट मीनिंग कहते हैं, यानी वाजे पैगाम, वाजे मैसेज। इम्प्लिसिट में वो वाजे तौर पर पैगाम नहीं देता। ऑप्शन सी हमारे पास हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग और इम्प्लिसिट मीनिंग तकरीबन सेम सेम है, और फिगरेटिव मीनिंग कोई लफ्ज़ी नहीं होता। 16वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोसेसिव नाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है? पोसेसिव प्रोनाउन ऐसा होता है कि जो किसी की मिल्कियत को शो करता है, यानी जैसे ये चीज़ मेरी है, तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मेरी, ये चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारी, ये अल्फाज हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। बाय, बाय, बाय या माइन। अब यहाँ पर बाय भी ये तो प्रपोजिशन है, ये प्रोनाउन है ही नहीं। बाय बी यू वाई, बाय का मतलब होता है ख़रीदना, ये वर्ब है। बी वाई ई, बाय का मतलब होता है किसी को खुदाफिज कहना, ये भी प्रोनाउन नहीं है। जबकि एम आई एन ई, माइन, माई के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी आपके मलकियत में है कोई चीज़, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है पोसेसिव प्रोनाउन, यानी दिस पेंसिल बिलोंग्स टू माइन, ये पेंसिल मेरी है, ये मेरी मलकियत है। 17वां है डैश रीजनल फेस्टिवल्स पीपल लव टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स। रीजनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स, ये दो अलग अलग किस्म के फेस्टिवल्स आए हैं, तो लोग जो है उनको सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। चूज द करेक्ट कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन ऐसे प्रपोजिशन होती है कि जो एक से ज़्यादा अल्फाज मिलकर प्रपोजिशन बनाते हैं। जैसे हमारे पास मिसालें हैं, एज ऑफ, दो अल्फाज मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ, दो अल्फाज मिल रहे हैं, बट फॉर, दो अल्फाज मिल रहे हैं, अपार्ट फ्राम, दो अल्फाज मिल रहे हैं। तो हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें इनमें से इस्तेमाल होगी। तो रीजनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स दोनों इस्तेमाल हुए हैं। अब हमने देखना है कि एज ऑफ, बिकॉज ऑफ,